जैन साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट। लेक्चर नंबर 38 करने जा रहे हैं भाई हम लोग। पहले से समझ लेते हैं भाई, बताइए बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, बुक्स खरीदते हैं, कहते हैं भाई बताइए इस बुक्स पर कितने % का डिस्काउंट है। दुकानदार कहता है कि 20% का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलता है भाई, CP पर या SP पर। तो कुछ लोग कहेंगे CP पर, कुछ लोग कहेंगे SP पर, लेकिन दोनों ही गलत हैं, ना CP पर ना SP पर। हम डिस्काउंट किस पर लेते हैं भाई, MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो उस पर प्रिंट होती है भाई, ओके, प्रिंटेड होती है, जो उसके ऊपर आप बुक पर देखते हो आगे पीछे ऊपर नीचे पेज पलट करके कहीं पर अगर लिखा हुआ मिले कि अच्छा ये है, तो उसका 20% निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट का कंपेयर होता है ना, वो CP से नहीं होता ना SP से होता है, किससे होता है भाई, MRP से। और जिससे कंपेयर होता है हमेशा वही क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर आपको समझना होगा CP, SP और MRP। अगर बात हो रही होगी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा होगा, तो डिस्काउंट देने के बाद में वो वस्तु क्या होगी भाई, बेची जाएगी, यानी कि SP। और डिस्काउंट के लिए आधार क्या होता है, ये 100% होगा। और अगर आपको क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है भाई, तो वो उसका आधार क्या होता है, उसका बेस CP होता है। तो इस कंडीशन में ये 100% होता है। आपस में ये कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं, हाँ या ना। अगर बनेगा तो बोल देगा कि CP का 10% अधिक MRP है, तो उसे आप कर सकते हो इस तरीके से। CP का मतलब इससे कंपैरिजन है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला बन जाना चाहिए भाई, जो चीज आपको चाहिए वो तो ऊपर आनी है। अब कंपेयर किससे होगा, डिस्काउंट का हमेशा MRP से इंटू 100%। आपको कोई भी नया फॉर्मूला इसमें नहीं मिलने वाला है। आपको जितने परसेंटेज के फॉर्मूले हैं सब हम इसी बेस पर बनाने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को, क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी कि MRP को ही कहा जाता है अंकित मूल्य, कितना है भाई, 12% की छूट देता है। यानी कि यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है भाई 12% की, तो ये कितना होगा, ये 100%। डिस्काउंट देने के बाद हमेशा SP मिलता है, कितने % बाकी बचा, 88। क्या रहा, डिस्काउंट देने के बाद जिसका विक्रय मूल्य 440 रुपए है, यहाँ विक्रय मूल्य कहाँ है, ये रहा, यानी कि इसके बराबर आ जाना चाहिए भाई 440। बन गया, काम बन गया भाई। अब देखो ये इसका कितने गुना है भाई, नहीं पता ना, ओके। अब कैसे पता चलेगा भाई कि ये इसका कितने गुना हो रहा है। अगर 880 होता है यहाँ, तो 10 गुना हो जाता कि नहीं, सोच के देखो। 88 धाम 880, लेकिन 440 है, तो 5 गुना तो कहीं गया ही नहीं है या ना। 5 गुना अगर ये है तो उसने पूछा अंकित मूल्य कितना है भाई, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 500 रुपए आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, 3 खरीदें और 1 पाएं, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, 3 खरीदें और 1 पाएं, डिस्काउंट आपको दिख रहा है 1 पाएं, तो 1 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आप खरीद कितने रहे हो, आपको दिख रहा है सर हम 3 खरीद रहे हैं, लेकिन नहीं बबुआ, यहाँ 3 नहीं खरीद रहे हैं हम लोग। हमारा जो झोला है ना, थैला, उसके अंदर हम सामान कितने घर पे लेके जा रहे हैं, 3 + 1 यानी कि टोटल 4। और जो 4 सामान हमारे पास है ना, उनमें से 1 फ्री में है, उन 4 में से 1 है। तो इसीलिए इन सवालों में डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए जो 1 है वो ऊपर, और टोटल हमने कितना लिया है विद उस सबको मिला करके भाई जो हमारे पास है, थैले में है 4, तो इसीलिए कितना % बन जाएगा, 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट,
16% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा भाई? एक तो हमारे पास होता है वो नेट इफेक्ट वाला भाई, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन बात हो रही है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमेशा कम होके मिलता है, तो माइनस की एक्स माइनस के वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये काम करेगा भाई आपका डिस्काउंट में, जब भी आपसे कहेगा सक्सेसिव लगातार। तो लगाइए भाई यहाँ पर माइनस के 16 माइनस के 25 माइनस माइनस प्लस 16 गुणा 25 बट्टे 100, 25 चौक 100 और 4 चौक 16। इनको आपने जोड़ा, ये हो जाएंगे माइनस के 41 प्लस के 4, अब माइनस के 37, यानी कि नेट डिस्काउंट हमारे पास आ गया 37 का। ठीक है, और एक तरीका क्या है भाई, हमने माना कि एमआरपी है हमारे पास 100 यूनिट। अब आप एसपी कैसे निकालते हो भाई? 100 रुपए की वस्तु है, पहले आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 16% का, तो वस्तु कितने परसेंट में आपको मिली होगी? फर्स्ट डिस्काउंट है 16% का, तो 16% का डिस्काउंट, तो वस्तु हमें कितने की मिलेगी भाई? 84% की। उसके बाद जो भी एक कीमत तय होगी, तो ऐसा रुको अभी एक और डिस्काउंट है 25% का, तो जो नया कीमत है ना वो फिर से 100%, 25% फिर से डिस्काउंट काट लो, अब मिलेगी 75% की। तो पहले हमें एसपी ज्ञात करना है, कितना हो गया भाई? ये हो गया 3 और 4, है ना। 100 से ये 100 उड़ा दिया आपने, 4 से आपने इसको उड़ा दिया कितने बार? 21 बार, और 21 दिया 63, यानी कि 100 की वस्तु आप कितने में खरीद के ले जा रहे हो? मात्र 63 रुपए में। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिल गया भाई? 100 माइनस के 63 यानी कि 37। कंपेयर 100 से होने की वजह से यही आपका परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर? तो अगर 2 से अधिक है तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो। इस नियम का नाम क्या बताया था? लगातार नियम। ओके, और 2 दिया तो ऐसे, 3 देगा तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन 2 बार यूज करना पड़ेगा इसको। चलिए नेक्स्ट, 3 क्रमागत बट्टे आ गए भाई, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? एमआरपी आपने माना 100, एसपी एमआरपी पहला डिस्काउंट 20 का तो वस्तु 80 की, दूसरा डिस्काउंट 50 का वस्तु 50 की, तीसरा डिस्काउंट 25 का तो वस्तु 75 की मिलेगी भाई। ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5 हो गया। 4 से ये 4 को उड़ा दिया आपने, 5 दूनी 10, 10 से आपने इसे उड़ा दिया, तो एसपी कितना हो गया भाई? 30। तो बताइए डिस्काउंट यहाँ से कितना दिख रहा है भाई? 100 माइनस के 30 यानी कि 70, और इसको हम 100 माने इसीलिए रहे हैं क्योंकि 100 को 70 का आप देखोगे ये वाला पॉइंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज में भी 70 ही हो जाएगा। क्लियर? आपका होमवर्क में क्या है भाई? होमवर्क में यह है कि इसको आप नेट इफेक्ट के द्वारा देखिए भाई। पहले आप 2 को ले लोगे, 20 और 50 को, फिर इनसे जो भी आएगा एक तो वो और अगला होगा 25, इन दोनों के द्वारा जो, तो लास्ट में आगे 70 ही आना है। गॉट इट? नेक्स्ट, वाह ये बेहतरीन प्रश्न है भाई। 2 स्टोर है आपके पास, ए तथा बी किसी एक सामान पर समान अंकित मूल्य दर्शाते हैं। स्टोर ए उस सामान पर 3 क्रमिक बट्टे देता है डिस्काउंट 10% के, तो यहाँ से हमें नेट डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा भाई? अगर 10-10 के 3 हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका भाई एक हमारे पास पर लिख देते हैं, 10, 10 और 10, और यहाँ से डिस्काउंट हमें मिल रहे हैं कितने? 2। दूसरा भाई वहां से कितना मिला? एक 10 का है, एक 19 का है भाई, तो ये 10% और 19% का दे रहा है। तो साधारण व्यक्ति जो देखेगा ना वो कहेगा सर यहाँ से तो 29% का डिस्काउंट है और यहाँ से है 30% का, तो सर हम तो यहाँ से वस्तु लेंगे। लेकिन कभी भी ये ऐड नहीं होते हैं भाई, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमेशा सक्सेसिव होते हैं, अर्थात लगातार डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। तो कैसे करेंगे भाई? एमआरपी है, एसपी ज्ञात कर लेते हैं भाई। एमआरपी कितना है? 100। एमआरपी तो आपका फिक्स है ना 100, आप मान के चलिए। तो पहले डिस्काउंट कितना? 10, यानी कि 90, फिर से 90 और फिर से 90, तो यहाँ वस्तु हमें कितना ही पड़ जाएगी भाई? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5,
एक जीरो बची, तो 9 का क्यूब 729, 10 का भाग देंगे तो इतना, यहाँ से हम वस्तु इतने की मिल रही है भाई। जरा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा भाई 100, 10 का डिस्काउंट यानी कि 90, नेक्स्ट टाइम 19 का यानी कि 81/100, तो इससे ये कैंसिल, एक जीरो से ये, तो 9 1 9 और 9 8 72, 10 का भाग देंगे तो इतना। तो बताओ भाई कहाँ से हमें सामान लेना चाहिए, देख सकते हो ना, वस्तु कीमत स्टोर यहाँ लिखा नहीं है, स्टोर ए पर कम है, ये मान लेते हैं भाई। जरा स्प्रिंट है, क्लियर, इधर भी है, वस्तु ए पर कम है क्या, नहीं। वस्तु कीमत स्टोर बी पर कम है क्या, नहीं। वस्तु की कीमत दोनों स्टोर पर समान है, हाँ जी सर, दोनों स्टोर पर समान है। वस्तु कीमत का पता नहीं किया जा सकता, कीमत का नहीं किया जा सकता, लेकिन यह किया जा सकता है कि कहाँ पर वस्तु हमें सस्ती मिल रही है कहाँ नहीं, लेकिन हाँ समान है, ये ज़्यादा बेटर है भाई। ध्यान रखना, सी सेट में एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन चुनना किसे है जो ज़्यादा बेटर हो भाई, सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, सीपी और एमआरपी। अब कह रहा है सीपी से, अगर सीपी है 100 तो एमआरपी कितना हो जाना चाहिए भाई 120, ये इनके बीच का रेशियो है, तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अब भाई 15% की छूट दे रहा है तो हमें मिलता है क्या, एसपी। तो अब इसका 15% जरा ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा भाई। इसका 15% आप निकालोगे 120 का, तो 120 गुणा 15/100, तो ये दोनों कट गए, 20 के पाड़े से 6 बार और 5 बार इससे कट गया 3 बार, 18 आ गया भाई। तो 18 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ भाई यहाँ से एसपी कितना आ जाना चाहिए भाई, इससे पर 18 कम करो 112, सॉरी 102। अगर 102 आ गया तो बता सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों के बीच में होता है कि नहीं, तो वही तो उसने पूछा है भाई, प्रॉफिट कितना है सर 2 और 100 के लिए है तो 2% हो जाएगा, 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो आगे आंसर। कितना आसान है भाई, एक स्ट्रक्चर में एक लाइन में, है या ना। ऋषभ अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, सीपी एमआरपी। अगर ये 100 है तो 130 हो जाएगा, परंतु नगद भुगतान पर वह 30% का डिस्काउंट देता है भाई। अब इसका 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, या बताइए डिस्काउंट देने के बाद में यहाँ से, तो 130 का 30% करने पर आपको हो गया 39। अब 39 कम करोगे इसमें से तो 30 वैसे और 9 और कम हो जाएंगे, यानी कि 91 हो गया। ओके, अब कह रहा है वह उस वस्तु को 2730 में बेचता है, तो बेचना कहाँ है भाई, ये रहा 2730 रुपए में। तो बताओ भाई एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 से 27 यानी 3 गुना और एक जीरो 30 आ गया, 30 गुना हो गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई, ये रहा। कितना आसान है भाई, 30 से कर दीजिए, 3000 रुपये हो गया उसका क्रय मूल्य, है या ना। बस ये आपका ज्ञात हो गया। तो आज आपका ये डिस्काउंट चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, चलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।